हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, यह सीरीज चल रहा है मध्यकालीन भारत से। यह हम लोग का होमवर्क टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन है। इसमें हम लोग मोहम्मद गौरी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जितने भी इस तरह का सीरीज डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत के किस क्षेत्र में हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने जो भारत में प्रथम आक्रमण किया था वह मुल्तान के क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी? तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि पृथ्वीराज चौहान को हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो जो मोहम्मद गौरी के जाने माने दो दास थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। तो जिसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी वह था बख्तियार खिलजी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में कुतुब यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी, यह भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1178। माफ़ी चाहता हूँ, हमने गलत बोल दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1178। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो मध्य एशिया में उत्तर भारत को जो जीतने वाला शासक था वह था मोहम्मद गौरी, जिसने 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर और मुस्लिम शासक की भी स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो वह था मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो पराजित किया था उनका नाम था भीम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और एवं नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करें। तो इसमें दिया है, पहला मोहम्मद गौरी, दूसरा दिया है मोहम्मद गजनवी, तीसरा दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा दिया है मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए, जो यानी भारत में जिनका राज चला, जिन्हें अपना शासन स्थापित किया, तो उसमें से पहले थे मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर पहली बार, इन लोगों में पहली बार आए। और दूसरे नंबर पर आए मोहम्मद गौरी, तीसरे नंबर पर
जो आए, सॉरी दूसरे नंबर पर जो आए थे वो थे मोहम्मद गजनबी, और करीब 10 ईस्वी में आया था इसी ने जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उसके बाद 1192 में अपना सत्ता स्थापित किया था मोहम्मद गौरी। यह तीसरा भारत में एंट्री करने वाला था। और चौथा जो था मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो देखिए भारत में इन लोग का कालक्रम इसी तरह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, यानी मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे नंबर पर मोहम्मद गजनबी, तीसरे नंबर पर मोहम्मद गौरी और चौथे नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, देखते हैं हम लोग आंसर में क्या है, अब्दुल फजल। तो ये तो गलत है, क्योंकि अब्दुल फजल अकबर के दरबार में था। चंद्रबरदाई, ये तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। और भीमसेन, जो भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, उसी के यह रिलेटेड से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं है जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत के मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई? तो जो किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तो उसका नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध आप लोग को मालूम चल गया ही होगा कि 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1192 ईस्वी में। एक हुआ था जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। लेकिन जब 1192 ईस्वी में जब फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उस समय मोहम्मद गौरी का विजय हुई और मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो था शिहाबुद्दीन। यह मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था शिहाबुद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें आप लोग को चुनना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गौरी द्वारा जारी सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये तो बात गलत है। दूसरा देखते हैं, 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी का प्रथम पराजय भारत में हुआ। तो देखिए ये जो हुआ था 1191 में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, तो इसमें तो गौरी का पराजय हुआ, लेकिन यह प्रथम पराजय गौरी का नहीं था, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत है। देखिए यहाँ पर दिया कि गौरी की पराजय हुई, लेकिन प्रथम पराजय नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भीम द्वितीय ने भी मोहम्मद गौरी को हराया था। आगे देखते हैं, गौरी द्वारा भारत में अक्ता प्रथा स्थापित किया गया। तो ये सही है कि गौरी के द्वारा भारत में अक्ता प्रथा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी गौर प्रांत का शासक था, वह किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी जो गौर प्रांत का शासक था, उसका जो वंश था संसबनी वंश था। यह मोहम्मद गौरी संसबनी वंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसबनी वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को किस सेनापति को सौंपकर गजनी चला गया? देखिए मोहम्मद गौरी ने जो भारत में जो इतने प्रदेश जीता था, उसमें अपने जो उनका गुलाम थे बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसमें से इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ अपना विजित राज कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और एक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था वह बख्तियार खिलजी था, जिसने भारत में तो अपना स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में उसने
आक्रमण किया, धन लूटा, जिसमें उसका शामिल है नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ध्वस्त किया, वो बख्तियार खिलजी ही था। अगला क्वेश्चन है 1194 ईस्वी की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। राजा जयचंद किस वंश से संबंधित था? जो 1194 ईस्वी में जो चंदावर की युद्ध हुआ था, जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, इसमें जयचंद की पराजय हुई थी। तो यह जो जयचंद था वह गढ़वाल वंश का से रिलेटेड था। जो जयचंद था वह किस वंश से था? तो गढ़वाल वंश से था। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वह यमुना नदी के तट पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम क्या था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का जो मूल नाम था वह पृथ्वीराज तृतीय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से आप लोग को चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तो ये तो बात सही है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, ये भी सही है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ये भी सही है। गौरी अंतिम बार भारत 1205 ईस्वी में आया, तो ये भी बात सही है, क्योंकि भारत में विजय पाने के बाद गौरी वापस अपने प्रदेश लौट गया था, फिर पुनः उसने भारत में 1205 ईस्वी में वापस आया। तो क्या इसमें सभी सही है? इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक जो थे वह चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई नहीं, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक थे। यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में राज्य कवि था। तो ये रहा आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी फर्स्ट। और प्लीज़ आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर ईमानदारी पूर्वक आपको लगा हो कि यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और आपके जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने और भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप लोगों ने बहुमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।